आपको ये बता दूं, एक छोटी सी चींटी को जब आप एक लेंस लेके देखते हो तो जिस जगह को देखते हो वो बड़ा दिखता है उस लेंस में। हाथ देखो, पैर देखो चींटी की, उस चींटी का जो अंग आपने देखा वो बड़ा दिखता है और पूर्ण दिखता है। दिखता है क्या नहीं? दिखता है क्या? हाँ। और जो दिख रहा है लेंस झूठा दिखा रहा है कि सच्ची में उधर है उसी को दिखा रहा है? वो है, जो है उसको अच्छे से दिखा रहा है वो लेंस, इतना ही है ना। तो भागवत कथा या पंडाल चल रहा है तो समझना गुरु महाराज जिस अंग को दिखा रहे हैं लेंस से दिखा रहे हैं, इसलिए बड़ा दिख रहा है। वो उस लेंस से दिखा रहे हैं, झूठा तो दिखा नहीं पाएंगे, जो है वही दिखा रहे हैं। लेकिन अब लेंस पकड़ा हुआ है इसलिए वही बड़ा दिख रहा है, बाकी चीजें छोटी दिख रही है। समझ रहे हो आप? इसलिए हर चीज को जब कथाकार लेंस पकड़ के दिखाते हैं तो उसकी महिमा अच्छे से दिख के आती है। वेद पुराण इतिहासों को अच्छे से समझने के लिए कथाओं की जरूरत है। जिस वेदों की भाषा आप समझ नहीं पाते हो, जिस पुराणों की भाषा हम समझ नहीं पाते हो, उसी वेद पुराण को कथा के माध्यम से बड़े आराम से आप समझ लेते हो, इसलिए वो समझना जरूरी है। नहीं तो आप सब वेद पाठी बन जाओ बोले तो कब बोलोगे भाई? बोलो आप कब समझ पाओगे? आपके लिए दया करके देखो, माता जी माँओं को मालूम है कि ये जो आपके पंजाब की देशी गायों का दूध सीधा बच्चे को पिलाऊंगी तो उसको दस्त लगेगा, तो उसमें थोड़ा सा पानी मिला के उसको पतला करके गर्म करके शक्कर डाल के पिला देती है कि नहीं? तो वेद पुराण को थोड़ा सा पतला करके शक्कर डाल के जो बनाया वही कथा है। वेद और पुराणों के शक्कर डाल के पतला किया हुआ कथा है, ताकि आपको आराम से उतरे और हजम हो जाए। बहुत गरिष्ठ बात करेंगे तो समझना मुश्किल पड़ेगा ना भाई, तो आसानी से समझ सकें। क्योंकि कथाओं का तात्पर्य ये नहीं कि आपको पंडित बनाएं, कथाओं का तात्पर्य ये है कि आपको भक्त बना दें, और जो भक्त बन गया वो परमात्मा का हो गया। क्या हो गया? किसको परमात्मा का होना है? बोलो साचे दरबार की। तो परमात्मा के होने के लिए जो जो शक्ति चाहिए वो शक्ति पाने के लिए कुछ दिन हम भक्ति करें। आपको एक शक्ति मिलेगी, मैं गारंटी दे सकता हूँ, लेकिन शक्ति लेने के लिए श्रद्धा की जरूरत है। क्या जरूरत है? तो हम श्रद्धा से अब माई भगवती को नमन करके पन्नगाधिपशेखर विपुलारुणाम्बुजविष्टरा कुर्कुट्टोरगवाहनामरुणप्रभां कमलानना त्रयम्बकां वरदाङ्कुशायतपासदिव्यफलाङ्किता चिन्तयेत् कमलावतीं जपतां सतां फलदायिनी। जय जय जगदानंददायिनी, जय जय धरणेन्द्र वल्लभे शुभगे देवी पणत्रयधारिणी त्वं जय पद्मानने पद्मे विजया जयाजितात्वम् अपराजिता शिवा गौरी रम्भात्वं वैरोढ्यां प्रज्ञप्ति भद्रकालीं च कालीं च महाकाली शिवङ्करी शङ्करी पद्मनेत्रा हिमवतनया लक्ष्मीर्दुतिमति भुवनेश्वरी देवीं त्वामम्बिका अन्नपूर्णा श्रीविद्या त्रिपुरसुन्दरी जननी त्वं भगवती भवानी मातङ्गी राजमातङ्गी त्वं भैरवी त्रिनेत्री शक्तिस्त्वं हिङ्गुला च हिंगोली त्वं वाग्वादिनी शारदा सरस्वती सत्यदेवी च ज्वालामुखी बहुबाला पीठा शाकंबरी च त्वमनंता शीतला तोतला भद्रा वज्रा कूष्मांडी चक्रधरा चामुंडी महामाया गायत्री विश्वविख्याता शुतदेवी जिनवाणी त्वं विद्यावर्धमानस्य नागकुमार कुमारी देवी कात्यायनी मधुमती च कुंडलिनी रींकारी आई माई च दुर्गा मा भोगी च आनंदकरी त्वं वरदानंददायिनी नित्या ब्रह्माणी बाहुबली सिंहमराले समारूढ़ा
त्वं चैकाक्षर नामाक्षरी त्रयक्षरी षडक्षरी माता पंचदशाक्षर गर्भिता त्वं भुवनत्रयस्य सौख्यकरी त्रिजगन्नाथ शरीरा जनजाड्य विभज्जना सेवक वांछित फलदा पद्मदलाभास्वरी सेव्या श्री पार्श्वनाथ पदपंकज भक्तिलीना प्रवर कुर्कुट सर्पज्ञाना दारिद्र्य रिपुवर्ग विनाशनोक्ता श्री पद्मावती भवतु मे कलु सा प्रसन्ना। अब आपको पूछता हूं कि आकाश में कितने सूर्य हैं? बोलो, जोर से बोलो। एक है। ठीक है साहब, बहुत सुंदर बोलते हो आप लोग, मैं बहुत खुश हूं आपसे। अब ये पूछता हूं कि नीचे 1000 गड्ढे रखे पानी के, कितने? अब कितने सूर्य होंगे टोटल घड़े में, ये बताओ। यही है महाराज शक्ति का खेल। बहुत सिंपल आपको समझा रहा हूं। सूर्य एक है, लेकिन अगर घट को अलग कर दोगे तो हर पानी में एक सूर्य दिखेगा। मैंने तो 1000 बोला है, आप करोड़ रखो तो करोड़ सूर्य दिखे ना, 100 करोड़ रखो तो 100 करोड़ सूर्य दिखे। पद्मानना पद्मा विजया जया अजिता अपराजिता शिवा गौरी रंबा वैरोठ्या प्रज्ञप्ति भद्रकाली काली महाकाली शिवंकरी शंकरी पद्मनेत्रा हिमवतनया लक्ष्मी दूती मति भुवनेश्वरी अंबिका अन्नपूर्णा श्री विद्या त्रिपुर सुंदरी भगवती भवानी मातंगी राजमातंगी भैरवी त्रिनेत्री शक्ति हिंगुला हिंगोली वाग्वादिनी शारदा सरस्वती सत्यदेवी ज्वालामुखी बालापीठा शाकंभरी शीतला तोतला भद्रा वज्रा कुष्मांडी चक्रधरा चामुंडी महामाया गायत्री विश्वविख्याता सुतदेवी जिनबाणी विद्या वर्धमानी नागकुमारी कात्यायनी कुंडलिनी मधुमती रिमकारी आई माई दुर्गा भोगी सानंदकरी वरदानंद दायिनी नित्या ब्रह्माणी बाहुबली सिंगमराले समारूढ़ा एकाक्षरी त्रयाक्षरी षडाक्षरी पंचदशाक्षरी अष्टोत्तर शतदशाक्षरी। ये एक सूर्य हजारों गढ़ों में 1000 नाम से दर्शन दे रही है। कितने नामों से? 1000 नामों से। मुँह फेर जिधर देखो मुझे माही नजर आए, मुँह फेर जिधर देखो मुझे माही नजर आए। अब छोड़ के दर तेरा माँ, अब छोड़ के दर तेरा माँ, हम और कहाँ जाएं, हम और कहाँ जाएं। मुँह फेर जिधर देखो मुझे माही नजर आए। अभी महाराज आप सब पुरुष बैठे हो इस तरफ, यहाँ बहनें बैठी है। जो घर में रोज होता है उसके बारे में एक सवाल पूछूंगा कि बच्चे को सिनेमा जाना है, कहाँ जाना है? और रात में जाना है, घर में परमिशन नहीं है। अब ये किसको बोल के जाएगा आप बताओ महाराज, किसको बोल के जाएगा? अनुभव से बोलो, आप अपने अनुभव से बोलो। बाप को क्यों नहीं बोलता है? हाँ? ममता की मूरत ममता मई माँ बच्चों की बिगड़ी बना दे। माँ है तो बच्चे हैं, बच्चे बिना कोई माँ कैसे माँ कहलाए। बिगड़ी बनाने वाली बिगड़ी बनाने वाली ममता लुटाने वाली मेरी बिगड़ी बना मेरी माँ के तेरे बिना कोई नहीं। देवी पद्मावती मेरी माँ के तेरे बिना कोई नहीं। मैं ये पूछता हूँ, उठ एक मिनट, तुझे पूछता हूँ, कोई स्कूल से वॉचमैन से कोई कुछ ज्ञान लिया हुआ है? टीचर से ही लेंगे ना, तो मेरे से ज्ञान ले लेंगे, बैठ चुप के। हाँ, तेरे हाथ उठवाने से ही ऐसे उठाएंगे, इनके हाथ कैसे उठवाना मुझे अच्छे से आता है, बराबर से करूंगा पूजा तो ये ढंग से उठा देंगे हाथ, तू चिंता मत कर। अब बच्चा स्कूल से आया है, चेहरा एकदम उदास है,
माँ ने बांप लिया है कि कुछ गड़बड़ है। बेटा क्या बात है रे? जाओ मम्मी, मैं नहीं बोलूंगा, मैं दुखी हूं। अरे लल्ला क्या हो रहा बेटा, बताना मुझे, बताना बेटा। अरे मैं बहुत पढ़ा मम्मी, सच्ची में मैं पढ़ा, आपके सामने ही तो पढ़ाई किया मम्मी, फिर भी मार्क नहीं आया। अभी पिताजी मारेंगे मुझे, बहुत परेशानी, डर लगता है मेरे को, मैं कैसे पापा के सामने जाऊंगा। क्यों रे बेटा, क्यों मार्क कम आया? ढंग से नहीं? अरे आपके सामने ही तो पढ़ाई किया, आपके सामने ही तो मैं पढ़ा, तो मैं क्या करूं? मेरे को, मैं जो पढ़ा वो आया नहीं, मैं जो पढ़ा वो भी आया नहीं। अभी मैं कैसे जाऊं पापा के सामने? प्रोग्रेस कार्ड दिया स्कूल में, दस्तखत लेना है, पापा डांटेंगे, मैं कैसे करूं? अच्छा लल्ला चिंता मत कर रे बेटा, तू मुझे दे वो प्रोग्रेस कार्ड। कहाँ है? मुझे दे बेटा। क्या करोगी तुम, क्या करोगी? मैं पापा से मार खिलाओगी? अरे देना रे बेटा। पापा प्रोग्रेस कार्ड बच्चे से ले लिया। माँ ने पति के सामने जाके बोलती है कि हर दम बच्चों को डांट डांट के परेशान करते हो, वो डरते हैं आपके सामने ही आने, ऐसे करोगे तो एक दिन घर से भाग जाएगा, फिर आप देखते रहना कि मेरा बच्चा गायब। अरे क्या बोलना चाहती हो, बोलो तो सही। अरे प्रोग्रेस में 2 मार्क कम आ गया, दस्तखत कर दो, बिना काम आपके सामने आने में डरता है। ठीक है डाल दो, दस्तखत डाल दो। देवी भागवत इसलिए सुनना है, देवों की भागवत आपकी बाप की कहानी है, देवी भागवत आपकी माँ की कहानी है। अगर प्रोग्रेस में कोई जन्म जात में कम मार्क भी लाए हो तो ये दस्तखत दिला के भेजेगी आपके, इसलिए उसकी कहानी सुननी। ममता मई की कहानी है। किसकी कहानी? बाप सदा सख्त रहा न माँ सदा सरल रही, ये संसार का नियम है। कैसा भी कुपुत्र हो, माँ कुमाता बनी, कभी ऐसा हो तो बताएं कोई? हाँ, बाप ने, मैंने कई बापों ने देखा है कि बेटे को अपने जमीन जायदाद में पांती नहीं दिया, ऐसा बाप जरूर हो सकता है। भाई बेटा नालायक, मैं पांती नहीं दूंगा, ऐसे बाप के बारे में तो आपने सुना होगा ना एक आधा। हाँ, एक बेटा था, नई शादी हुई, शादी होते ही नए नए क्या होते हैं बहनों, बोलो? आपकी सबकी नई शादी हुई होगी ना एक जमाने में। आपके पीछे पागल हो क्या आपका पति घूमता था कि नहीं? सब सिर हिला रही, हाँ हाँ घूमता था। इसे घुमाओ मत आगे से। अभी कहाँ हमारी दूसरी शादी होगी महाराज, वो तो हो गई, इसलिए अब वो बात करके क्या फायदा। लेकिन महाराज ये लड़का इतना पागल हुआ, पत्नी कहें कि अभी रात है तो वो क्या कहे, पत्नी कहें बोलो दिन है, वो क्या कहें, पत्नी कहे चलो नहा के आओ तो वो क्या करें, पत्नी बोले अभी खाना नहीं है तो भूखा रहें। अब ऐसे ही करता इतना पागल हो गया पत्नी के पीछे कि पत्नी का भूत सवार हो गया उसको। और देखो तो एक दिन पत्नी कहती है कि तुम्हारी माँ बड़ी कर्कशी है, हरदम परेशान करती है, अगर तुम सच्ची में मुझे मानते हो तो ले जाओ ये चाकू और तुम्हारी माँ का गला चीरो और उसका कलेजा लाके मुझे दिखाओ तो मैं समझूं कि तुम मेरे पति हो। क्या करें? अब वो धुन में लगा हुआ है। ध्यान रखना, कोई काम करते हो तो वो काम आप मोह वश कर रहे हो कि ज्ञान वश कर रहे हो, ये 2 चीजों का ध्यान रखोगे तो ज्ञान वश किया हुआ काम कभी नुकसान नहीं दे सकता, न मोह वश किया हुआ काम कभी फायदा नहीं दे सकता। तो आप ज्ञान से कर रहे हो कि मोह से कर रहे हो? देखो चाकू लेके गया, माँ खड़ी थी, माँ को ध्यान ही नहीं दिया, तुरंत चाकू भोंक दिया। मन में किसका भूत सवार है? हाँ हाँ, अच्छे से छाती फाड़ा, अंदर से कलेजा निकाल करके हाथ में लिया, खून टपक रहा है। जिस माँ ने, माता ने जो कष्ट उठाया और उन्हें कभी न जाए चुकाया। बेटा तुझे पूछता हूं, मैं तुझे पूछता हूं बेटा कि 5 किलो टमाटर की एक टोकरी तुझे दूं और तुझे बोलूं कि इसको उठा के चलना है, नीचे नहीं उतारना है, तो ये 5 किलो टमाटर की टोकरी तो कितना घंटा उठा सकता बेटा? तू ही जवान दिखा इसलिए तुझे पूछ रहा हूं, बाकी कोई कारण नहीं है। हाँ
सोच के बोलो कि मैक्सिमम क्या उठा सकते हो, हाईएस्ट। ज्यादा से ज्यादा भाई इसको उठाना पड़े, मजबूरी है तो नीचे रखे बगैर 5 किलो का वजन उठाना, कितनी देर उठाओगे? हाँ, आधा घंटा। आप कितनी देर उठाओगे भाई? आधा घंटा। सब आधा घंटे फिक्स, सब वोट भी फिक्स आदमी को डालते हो तो फिक्स बातें करते हो। चलो कोई बात नहीं, सब आधा घंटा उठाओगे। मैंने टमाटर उठाने के लिए ये बात नहीं बोली। देखो हम आधा घंटा 5 किलो का वजन नहीं उठा पाते हैं, उसको क्या बोलें जो 10 महीने तक हमको उठा करके इस धरती में जन्म देती है, उसकी महिमा का हम क्या गुणगान करें। अगर वो सोचती है कि ये भार है ना उतार दें, तो बोलने के लिए मैं होता क्या, ना सुनने के लिए आप होते क्या। हाँ, उसको नमन इसलिए करना है जिसने हमको भार नहीं समझा, हमारे को अपना कलेजे का टुकड़ा समझा, अपने माँ को जो माँ की तरह। देखो शायद तुम देवी भागवत में सब आओगे, जरूरी नहीं है जिस गांव के लोग हैं वही आते हैं, उसी गांव में भी कई लोग आते नहीं हैं। मैं ये संत हो के बोलता हूं, गलत मत समझना। एक बार देवी माँ को नहीं मानोगे तो भी चलेगा, जन्म दी हुई माँ को मान लो तो देवी स्वयं प्रसन्न हो जाएगी। ये देवी को प्रसन्न करना तो अपनी माँ को खुश करो। ये देवी उसी रूप में तो आती है, क्योंकि साधना करते हैं हम जैसे साधक, वही इस देवी को देख पाते हैं। ईश्वर देखता है कि बाकी लोगों का क्या होगा, इसीलिए माँ के रूप में देवी को धरती में भेजता है भगवान। वो देवी है जो माँ के रूप में आती है। 5 किलो हम आधा घंटा नहीं उठा पाते हैं, और वो हमको उठा करके चलती है और जन्म देती है, पालती है, बड़ा करती है, खून देती है। और ये मनुष्य जन्म ही दुर्लभ जन्म है जहाँ जाके भजन करके मुक्ति हो सकता है, और मुक्त होने लायक का एक जन्म इस माँ से ही मिला। तो ये मात्र जन्म देने वाली नहीं, मुक्ति की चाबी हमारे हाथ में देने वाली माँ। माता ने जो कष्ट उठाया वो ऋण कभी न जाए चुकाया। जिनकी गोदी में पलकर हम कहलाते होशियार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। मात पिता गुरु प्रभु चरणों में प्रणवत बारंबार, हम पर किया बड़ा उपकार, हम पर किया बड़ा उपकार। ऐसे माँ को बेटे ने चाकू डाल के छाती चीर ली, और हाथ में क्या ले लिया? बोलो जोर से, क्या लिया? कलेजे से खून टपके लेके दौड़ रहा है। किसको दिखाना है? बोलो किसको दिखाना है? हाँ, ध्यान रखो, हर बहनों को अपनी बहन अच्छी लगती है। आपको अपनी बहन अच्छी लगती है क्या? बोलो अच्छी लगती है आपकी बहन? आपकी ननंद उतनी अच्छी लगती है क्या जितनी आपकी बहन लगती है? सच्ची में बोलो, बोलो सच्ची में बताओ। आपकी माँ अच्छी लगती है उतने सासू अच्छी लगती है? सिर्फ फोकट में देखो, संतों के सामने झूठे सिर हिलाओगे तो आप जानते नहीं हो कि कौन आया है। अभी हमारे कृष्णगिरी में मैंने देखा ध्यान में कि एक चोर आया, चोरी करने के भाव से आया। मैंने बांप लिया, बोला कि भाई चोरी करने आया है, यहाँ चोरी करेगा ठिकाना नहीं। फिर भी मेरी शक्ति जानने के लिए तुझे बताता हूँ कि जब तक माफी नहीं मांगेगा सभा में उठ के तेरी पेशाब नहीं लगेगी, नली बंद कर दूंगा। 2 दिन इतना परेशान हुआ, पूरी सभा के सामने हाथ जोड़ के माफी मांग लिया कि 2 दिन से पेशाब नहीं लगी, पेट फूल गई, मुझे माफ करो, मैं चोरी करने सच्ची में आया था। सबके सामने माफी मांगा। इसलिए संतों के सामने सावधान रहो, वो आप पर कृपा करेंगे तभी जब आपकी भक्ति सच्ची होगी। तो महाराज ये कलेजा लेके भाग रहा है, ये भागता कलेजा लेके कई पत्थर से ठोकर खा गया। ये कहीं दूर जाके गिरा और कलेजा कहीं गिरा। क्या गिरा? इसके पैर में चोट लगी और वो पत्थर से ठोकर लगने से नीचे गिर गया। वो कलेजा बोलने लगा, बेटा तूने मेरा छाती चीरा और मेरा प्राण निकाल दिया, कोई बात नहीं, क्योंकि तू मेरा बेटा है। तेरे पैर में चोट आ गई, इससे मैं दुखी हूं, थोड़ा देख के चला कर बेटा, तुझे दुख नहीं आना चाहिए।
कौन बोलता है? माँ का कलेजा। माँ का कलेजा वही माँ है। इसलिए इस दुनिया में किसी की कथा सुनो, अच्छी बात है, हर कथा में कुछ विशेषता है, हर कथा में कुछ महिमा है, लेकिन माँ की कथा में जो ममता है वो तीनों लोकों में दूसरी कथा में आने वाला नहीं है। आप 1000 कथा सुनो, कलेजा उठा के दौड़ने वाले को भी उसके दुख की चिंता करने वाली कौन हो सकती है महाराज? कौन हो सकती है? माँ कहने से मिलता आराम जगत में, माँ का प्यारा नाम। माँ कहने से मिलता आराम जगत में, माँ का प्यारा नाम। पद्मावती माँ ममतामयी है, मैया को कर लो प्रणाम जगत में, माँ का प्यारा नाम। देवी मैया को कर लो प्रणाम जगत में, माँ का प्यारा नाम। अभी मैंने देखा इस किकरवाड़ा के रूप में आगे फाजिल का एक गांव, क्या गांव है ना गांव, तो उधर मैंने देखा कि गली में एक आदमी कुछ दो मुझे कुछ दो, गरीब आया हूं मुझे कुछ दो, ऐसे हाथ ऊंचा करके घर घर के सामने मांगता घूम रहा है। तो मेरे को बड़ा दया आया, मैंने बोला माँ इन गरीबों को कुछ तो मदद कर माँ, तू होते दुनिया गरीब क्यों है? लेकिन फिर एक सवाल आया मन में कि यूं हाथ ऊंचा के क्यों घूम रहा, क्या भाग्य होगा इसका? तो मैंने माँ को पूछा कि ये हाथ ऊंचा के ऐसे क्यों घूम रहा है माँ, ऐसे हाथ करके दो ऐसे भिखारी बन के क्यों घूम रहा है? तो माँ ने बोला बेटा तेरे जैसे संत आए हों और मेरे जैसी शक्तियों की महिमा गाते हों, उधर हाथ ऊंचा के भक्ति नहीं करे, वही फिर गलियों में जाके हाथ उठाते फिरे, उन्हीं की तकदीरों में ये हाथ उठाए। देखो आपको बोलता हूं एक बात, आपके भाग्य में ताली बजाना लिखा है, अगर भाग्य में लिखा है आप बजाए बगैर बच सकते हो क्या? बताओ पहले, बच सकते हो? तो गली में जाके ताली बजाओगे तो अर्थ ही अलग हो जाएगा। हाँ, ईश्वर के घर में ताली बजाओगे तो ताली बजाने का और पुण्य ज्यादा बढ़ता जाएगा, कथा सुनने के पुण्य के साथ ताली बजाने का एक पुण्य मिलेगा। यहाँ ऐसे बैठे रहोगे, आपको बताऊं कि आप सबके गांव में घर में गाय तो होगा, कितने लोगों के घर में गाय है वो हाथ ऊंचा करो। हाँ, यहाँ ज्यादातर सब दूध दही घर के गाय के खा रहे हैं, मैंने देखा बड़े भाग्यशाली हैं। लेकिन आपको मैं बोलूं कि आपके घर के गाय को सोने के गहने पहना दो, क्या पहना ना, क्या वो मना करेगा? पहनाओ तो क्या मना करेगा? बड़ा सा पहना दो, ऊपर जरी का कपड़ा ओढ़ा दो, बादाम का हलवा खिलाओ। क्या खिलाना? बोलो जोर से, फिर बोलो राम, बोलो क्या बोलना, बोल पाएगा? बादाम का हलवा खा के, सोने के गहने पहन के, जरी का कपड़ा पहन के भी एक गाय राम नहीं बोल सकता। तुम भूखे रह के और किसी भी हालत में यहाँ बैठे रहो, दुख सुख में भी गुरु महाराज के साथ मिलके जय श्री राम बोल सकते हो। मनुष्य जन्म का ये लाभ है। अगर उसके बाद भी ऐसे कोरे कोरे बैठे रहते हो तो समझना कि ये अगले जन्म में क्या बनने वाले हैं। हाँ, बादाम का हलवा तो नहीं मिलेगा, घास ही मिलेगा, देख लेना। वो तो मैंने कहा बादाम का हलवा, कौन सा मालिक है जो बादाम का हलवा खिलाएगा? कोई पागल है क्या? घास देने से ही दूध देती हो, उसको बादाम का हलवा देने के लिए कोई मूर्ख है क्या? अब आपको यहाँ बादाम का हलवा मिल रहा, फिर भी मुंह बंद हो, एक बार हाथ ऊंचा करो, अच्छे से सीधे करो दो हाथ और बोलो भगवती पद्मावती मात की। मुंह भी अच्छे से खोल के जितना आवाज निकाल सकते हो। देखो दुख में कैसे आवाज निकल, हाय माँ मेरी क्यों नहीं सुन रही है, मेरा तकलीफ क्यों नहीं देख रही है, ये सब चिल्लाते हो ना, यही चिल्ला लोगी तो फिर दुख में चिल्लाने का नौबत नहीं आएगा। अच्छे से बोलो भगवती मात की। अभी भी आवाज पूरा नहीं आया भाई, इन सब का थोड़ा आवाज निकालना है। कुछ डालें क्या, बबूत डालें इन पर? बोलो पद्मावती मात की। तू मत बोल रहे, तुझे बोलो कि वॉचमैन से स्कूल में कोई शिक्षा नहीं लेते, शांत बैठ। बोलो साचे दरबार की।
चलो ऐसे ही हाथ उठाए तो एक ताली भी बजा लो जोर से। क्यों माँ का नाम लेना महाराज? आप बोल रहे हो माँ का नाम लो, माँ का नाम लो। माता का लेके नाम करोगे कोई काम, काम होगा ही होगा, काम होगा ही होगा, काम होगा ही होगा, काम होगा ही होगा। माता का लेके नाम करोगे कोई काम, माता का लेके नाम करोगे कोई काम, काम होगा ही होगा, काम होगा ही होगा, काम होगा ही होगा, काम होगा ही होगा। बोलो सच्चे दरबार की। तीनों लोकों में भगवती को पूरी दुनिया शक्ति के नाम से जानती है। किस नाम से? हम बोलते हैं आद्या शक्ति, महाशक्ति, दिव्य शक्ति, पूर्ण शक्ति, महाशक्ति, ज्ञान शक्ति, परम शक्ति, शक्ति। क्या? अब देखो, आप में शक्ति नहीं हो, समझो शक्ति नहीं हो, आप कुछ करने लायक रहोगे तो आप जो भी करते हो किससे करते हो? समझो कि शरीर में से कुछ निकलने के बाद प्राण, वो शरीर किसी काम का होता है तो उस शरीर के प्राण अंदर संचरित होके कुछ आपसे काम करवा रहा है। ऐसे समझो कि कार हो, उस कार को चलाने वाला नहीं हो तो वो कार कहां तक पहुंचेगा महाराज? क्यों नहीं पहुंचेगा? हाँ, तो आपके अंदर जो कार, आपका जो कार है, आपका खुद का जो कार है, शरीर को बोल रहा हूं, उसको जो चला रही है ना, उसी का हम कथा सुनने बैठे हैं। क्योंकि वो नहीं चलाएगी तो आप कुछ नहीं हो, चलाने वाली वही है। वो ब्रह्मा को चलाती है, वो विष्णु को चलाती है, वो शंकर को चलाती है। शिव अगर शक्ति नहीं हो तो शव है। क्या है? समझो कि शिव में शक्ति नहीं है तो वो क्या है? हाँ, एक बाइनाकुलर है बहुत बड़ा, उस बाइनाकुलर से ऐसे देखो तो दुनिया के सब ग्रह ऊपर जो भी हैं स्पष्ट दिख रहे हैं। अब ये बाइनाकुलर खुद देखेगा कि कोई देखने वाला हो तो इसमें से दिखेगा। वो देखने वाली शक्ति कोई आद्या शक्ति बोलते हैं, जो हमारे आंख को देखने की शक्ति देती है। अगर वो प्राण निकल जाता है तो आंख तो वही रहता है, देख पाता है क्या महाराज? कान वही रहता है, सुन पाता है क्या महाराज? नाक वही रहता है, सूंघ पाता है क्या महाराज? मुख वही रहता है, बोल पाता है क्या महाराज? पैर वही रहता, चल पाता है क्या महाराज? हाथ वही है, खा पाता है क्या महाराज? ओहो, फिर तो महाराज सब कुछ शक्ति के हाथ में ही है। ब्रह्मा इस धरती की सृष्टि करते हैं, ऐसे शास्त्र बोलता है। अब वो ब्रह्मा किसी कमल पर बैठे हुए हैं। किस पर बैठे हैं? अगर ये कमल नहीं हो तो ये नीचे गिर जाएंगे कि वहीं बैठे रहेंगे? आप बताओ महाराज, बताओ, आप बताओ। तो इनको पकड़ के बैठती है ना, उसी को माँ कहते हैं, उसी कारण वो बैठे हैं। अगर इसकी शक्ति नहीं तो वो सृष्टि कर नहीं पाएंगे। आप विष्णु को बोलो कि नारायण जगत के पिता, ये भी एक आदिशेष के सैया पर सोए हैं। सैया हट जाए तो क्या हो महाराज? मैं नहीं बोल रहा हूँ, देवी भागवत की बात बोल रहा हूँ। मैं जो बोल रहा हूँ देवी भागवत में लिखा, प्रथम सर्ग को शुरू कर दिया, वहां लिखा है कि अगर आदिशेष हट गया, विष्णु गिर जाएंगे, तो शक्ति बन के भगवती विष्णु को पकड़ के बैठी है। अगर वो नहीं हो तो विष्णु भी कुछ कर ना पाए। पूरा संसार शक्ति के खेल के अंदर जुड़ा हुआ है। आपको लगे ना मुझे ये करना है, मुझे ऐसे करना है, दुनिया में कुछ करके दिखाना है, आपके अंदर ऐसा कुछ मंसूबा शुरू हो रहा है तो समझना कि जगदम्बा ने लीला शुरू कर दिया। ये सब उसी की लीला है। आप जो करते हो, रात में आप सोते हो, सुबह उठते ही ऐसे चलने लगते हो तो भगवती की कृपा है। आपका चलना फिरना देखना, आपके हर कार्य में कौन बैठी है? उस शक्ति का नाम आप अनेक लोग देखो महाराज। ये भाई बैठी है यहाँ, इसको पूछता हूँ, तेरा भाई तुझे क्या बोलेगा? बहन बोलेगा ना? बोलेगा? क्या बोलेगा? बहन। तो पति भी बहन बोलेगा तो क्या बोलेगा?
वो भी तो आदमी है। भाई बोल रहा है बहन, और एक आदमी आया वो बोले ये मेरी पत्नी है, बोलता है ना, हाँ बोलता है। दूसरी एक बहन आई तुमको देख के बोलती है ये मेरी देवरानी है। एक और बहन आती है बोलती है ननंद है ये मेरी। अब समझो तुम एक ही हो संसार में, कोई तुम्हें पत्नी बोलता है, कोई बहन बोलता है, कोई ननंद बोलता है, कोई देवरानी बोलता है, कोई सासू बोलता है, कोई माँ बोलता है। अगर तुम संसारी ही 100 रूप ले सकती हो तो ये जगदम्बा कितनी रूप नहीं ले सकती है, ये मैं बोलने के लिए ये बात, इतनी सरल बात। तुम एक हो, तुम्हारे रूप कितने सोचो। तुम्हारा बेटा आता है मम्मी भूख लगी, मम्मी भूख लगी करता है कि नहीं, बोलो। वो क्या बुला रहा है, मम्मी। तुम किसी को मम्मी बोल रही हो, वहां तुम बेटी बन गई। वहां तुम बेटी बनी हो या माँ बनी हो, किसी की ननंद बनी हो तो किसी की देवरानी बनी हो, किसी की बहन बनी हो तो किसी की पत्नी बनी हो के नहीं। तो ये जगदम्बा भी आपके हिसाब से रूप लेती है। आपको एक बात बताऊं, बहुत लंबे चौड़े अरसे से ये दिमाग के बारे में शोध हो रहा है। आज तक दिमाग के बारे में समझने बहुत मुश्किल से शोध हुआ, कोई बराबर समझ नहीं पाया कि ये दिमाग कैसे काम करता है। दिमाग के बारे में बहुत सारे रिसर्च हुए, कोई समझ नहीं पाया कि दिमाग कैसे काम करता है। लेकिन बहुत शोध के बाद मालूम पड़ा कि इस दिमाग में एक शक्ति है। क्या है? आज तक दिमाग का जो ब्रेन ऑपरेशन के सिस्टम का समझ किसी को नहीं हुआ। बेंगलोर में नोबेल प्राइज लिए हुए, विश्व का सर्वोत्तम पुरस्कार है नोबेल प्राइज लिए हुए सर सीवी रामन के दिमाग का पोस्टमार्टम किया गया सरकार के आदेश से कि इतना बड़ा वैज्ञानिक है तो दिमाग तेज होगा, कम से कम कुछ तो होगा दिमाग में। जिसने इतना बड़ा इन्वेंशन किया, कुछ आविष्कार किया, तो इसके दिमाग का शोध होना चाहिए। उसके दिमाग का शोध हुआ तो मालूम पड़ा, आप आश्चर्य में पड़ जाओगे मैं जो बोलूं, ये जो विश्व का सर्वोत्तम नंबर 1 पुरस्कार लिया हुआ वैज्ञानिक ने अपने दिमाग का 0.04% ही उपयोग किया था। पोस्टमार्टम से रिपोर्ट आया। कितना महाराज? हाँ, तो नानक जी कौन, कबीर जी कौन, कृष्ण कौन? बहुत सरलता से आपको समझा दूं कि ये जो संसार में जितने आविष्कार और विज्ञान लिए ना, ये सब अंश मात्र अपना दिमाग का उपयोग किया तो कुछ वस्तु का आविष्कार करके वो वैज्ञानिक हो गए। उसका परसेंटेज है 0.045 ऐसे। और जिन्होंने अपने पूरे दिमाग को संसार के कल्याण के लिए लगा दिया, संसार में दया के लिए अपने प्राण को झोंक दिया, उससे प्राप्त ज्ञान से प्रभु को देख पाए और धरती के दुख को मिटाने की ताकत जिन्होंने पाया, वो 100% दिमाग का उपयोग किए हुए नानक जी, कबीर जी, कृष्ण जी, राम जी, बुद्ध, महावीर, जिनका भी आप नाम लो, समझ रहे, ये 100% दिमाग का उपयोग किए। अब ये दिमाग का आविष्कार हुआ तो एक चीज मालूम पड़ा कि हम जो सोचते हैं निरंतर, आप कुछ न कुछ सोचते रहते हो ना, एक बात, आप सबका कुछ लक्ष्य होगा, डेस्टिनेशन जिसको कहते हैं, मेरा ये डेस्टिनेशन है, मेरा ये अचीवमेंट का इच्छा है, ऐसा कोई कहता है। और किसी किसी को कोई तकलीफ सताती है। तो ये दिमाग का जब आविष्कार हुआ तो एक चीज मालूम पड़ा कि दिमाग किसी वस्तु को सोचता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी क्रिएट होता है। क्या होता है? इजीली समझाना हो तो एक विद्युत प्रवाह उसमें से प्रकट होता है। क्या होता है? अब ये विद्युत प्रभाव में आज तक आपको नहीं मालूम पड़ा होगा। एक बात बताऊं, आप जो चीज को सोचते हो, जो चीज को सोचते हो उस चीज को वो विद्युत प्रवाह और पकड़ के लाता है। क्या करता है? अभी आप बहुत दुखी हो तो उस दुख के समय में आप रोते हो कि हंसते हो? बहनों बोलो, हाँ जोर से बोलो बहनों, हाँ रोते हो
तो आपको मालूम नहीं है कि आप रोते समय जो इलेक्ट्रिक ब्रेन में क्रिएट होता है इलेक्ट्रिसिटी, और दुख को खींचने के लिए बाहर जाता है और दुख को लेके आता है। आप आज ये समझ लो कि आपको 1000 तकलीफ आज हो, लेकिन उस तकलीफ को याद करते हो तो तकलीफ बढ़ती है। उसको भूल करके तकलीफ में भी हंसते रहोगे तो हंसने के कारण को आपका तरंग पकड़ के लाएगा और आप हंसना शुरू करो। मैं रोज ये प्रवचन में बोलता हूं, इसलिए शक्ति का भजन करना, देवी भागवत सुनना है, क्योंकि अगर दिमाग के सिस्टम का ऑपरेशन टेक्निक समझ लोगे तो ये देवी भागवत पूरा का पूरा शक्ति के महिमा को बताता है। अब आप बोलो कि दिमाग जिसको सोचता है उसको खींच के लाता हो, तो अगर शक्ति को सोचोगे न, शक्ति का भजन करोगे तो किसको खींच के लाएगा? बोलो जोर से। तो फिर आप क्या बनोगे? बोलो जोर से। शक्तिमान। तो ये भागवत कथा पुण्य कितना बढ़ाता है वो बाद में रखो, अभी के अभी आपको शक्तिमान बना देगा। ये बात पहले दिमाग में रखो कि अभी का भी मैं शक्तिमान बन जाऊंगा हाथों हाथ। इसीलिए पहले दिन बोला, आपको कोई भी बीमारी हो मेरी कथा में आके बैठो, कोई भी तकलीफ हो आके बैठो कथा में। आपकी बीमारी तकलीफ नहीं मिटी तो मुझे पूछना, संत झूठा प्रॉमिस नहीं करेगा। अगर शक्ति देती है शक्ति, तो वो शक्ति तुम में भी आएगी, उसमें डाउट क्या है? वो शक्ति तुम में भी घुसेगी, तुमको भी ताकतवान बनाएगी। समझ रहे हो ना बात? लेकिन आप दुख आते ही क्या सोचते रहते हो? सुख को सोचते हो कि दुख को सोचते हो? हाँ, आजकल जर्मनी में इस दिमाग के ऑपरेशन सिस्टम के ऊपर एक पूरा हीलिंग सिस्टम शुरू हुआ है। वो कैसे है? ये आंख में जो मोतिया बिंदु हो जाती है ना, मोतिया बिंदु होती है ना, मोतिया बिंदु, तो आजकल वहां इसका ऑपरेशन नहीं करवाते। डॉक्टर्स क्या कहते हैं, तुझे आंख दिख रहा हो ऐसे तू सोच। क्या बोलते हैं? आंख दिख रहा हो। वो बोले दिखे नहीं तो कैसे सोचूं महाराज कि आंख दिख रहा? कहीं पागल थोड़ी हूं, अभी कुछ नहीं दिख रहा फिर भी आंख दिखे ऐसे कैसे सोचूं? डॉक्टर उसको अच्छे से समझाता है कि नहीं दिखता होगा, लेकिन तू दिमाग को आदेश दे कि मुझे सब दिख रहा है, मुझे सब दिख रहा है, ऐसे बोल। उसको टीवी के सामने बैठाया जाता है। कहाँ बैठाया जाता है? अब टीवी में सब धुंधला डबल डबल दिखता है। इसको डॉक्टर शिक्षण देता है, प्रशिक्षण देता है कि सब दिख रहा है बोल, सब दिख रहा है बोल, सब दिख रहा है बोल। वो बोलता है सब दिख रहा है, सब दिख रहा है, खाली ऐसे बोलता है। घड़ी घड़ी ऐसे बोलने से ये रिपीटेड सेंटेंस अवचेतन मन में जाके प्रवेश करता है, सबकॉन्शियस माइंड में प्रवेश करता है। अब ये कंटिन्यू ऐसे बोलता है, मुझे सब दिखता है, मेरा सब अच्छा, मुझे सब अच्छा। डॉक्टर ने सिखाया है। कभी कभी मन में आता है अरे नहीं दिख रहा, फिर भी दिखता है बोलता हूं, तो डॉक्टर बोलता है कि तू मन को बोल के मुझे दिख रहा है, तू बीच में मत आ, ऐसे बोल। तो ऐसे बोलता जाता है। मैक्सिमम 36 दिन के अंदर बिना ऑपरेशन के इसका आंख दिखने लगता है। इसका मन ही इसकी शरीर के बीमारी को ठीक कर देता है। समझ रहे हो आप? आपके हरेक के अंदर स्वयं की समृद्धि को आकर्षित करने, स्वयं के आरोग्य को आकर्षित करने, स्वयं की श्रेष्ठता को आकर्षित करने की पूरी शक्ति आपको दे के ईश्वर ने यहाँ भेजा है। लेकिन आप भिखारी टाइप में घूमते रहते हो कि मेरा ये काम नहीं हो रहा है ना, मेरे को ये तकलीफ है ना, वो परेशानी। देखो, कोई भी अच्छा पैसा वाला बाप हो, अंबानी को ले लीजिए, उदाहरण के लिए बोलता हूँ कि अंबानी को ले लीजिए। अब उसका बेटा अमेरिका जा रहा है, अंबानी का बेटा खाली भेजेगा? कैसे भेजेगा बोलो बहनों? उसको वहां ठहरने के होटल की व्यवस्था, वहां का खर्चे का खर्चा, और लैविशली यानी लग्जूरियसली जो जो चाहिए सब देख के भेजेगा कि खाली भेजेगा? महाराज बोलो। बोलता रे बेटा, बोलना, मेरे साथ बोलोगे तो संसार में किसी के सामने बोलने की नौबत नहीं आएगी, मजा लोगे। यहाँ नहीं बोलोगे कहाँ जाके? गलियों में देख के भेजेगा ना। समझो, एक अंबानी का बेटा कहीं जा रहा है तो उसका बाप भी उसको खाली नहीं भेजेगा, पूरा उसको शक्ति, ताकत, समृद्धि सब दे के भेजेगा। तो आपका बाप जो धरती में आपको भेजा है वो क्या आपको खाली भेजा होगा? थोड़ा सोचो, अच्छे से सोचो। आप कहाँ भिखारी बन के घूम रहे हो कि मेरे को ये तकलीफ है, मेरा कोई नहीं सुन रहा है न, वो है। आपका बाप तो पूरा पैकेज के साथ भेजा हुआ है आपको। आप ढूंढो के पैकेज कहाँ है, मिल जाए। आप तो मेरे को कोई सुनने वाला नहीं, मेरा कोई देखने वाला नहीं, ऐसे सब करते हो कि नहीं? मेरी बात ही कोई नहीं सुनता है, मेरे तो कुछ नहीं।
ईश्वर जो भेजा है वो है आपका बाप। उसको बाप मान लोगे तो सर्वशक्तिमान को जिसने बाप माना तो वो बेटा कैसा होगा, बेटे को अपने आप मालूम पड़ जाएगा कि मैं कौन हूं। हम ये गलियों के बेटे बनते हैं तभी तो दुख के उत्पत्ति है। हाँ, आप स्वयं को दुखी महसूस करते हो कि ताकतवान महसूस करते हो? आप ही बताओ महाराज, बताओ। दुखी क्योंकि आप अपनी शक्ति को ईश्वर की शक्ति का अंश नहीं मानते, इसीलिए दुखी हो। और हम सब ऐसे सीना तान के बैठे हैं तो इसका एक ही कारण है, ये जो मेरे में रोब दिख रहा है न रुआब दिख रहा है, ये कोई कहीं से पकड़ा हुआ नहीं है। ईश्वर का बेटा हूं इतना ही मैंने मान लिया, तुरंत रोब और रुआब आ गया मेरे में। आप में इतना ही मानना जरूरी है कि मैं भगवान का बेटा हूं, तुरंत आप में रोब और रुआब आ जाएगा, उसी समय आ जाएगा। अभी आप ही सोचो, 1 मिनट सोचो, आप इतना ही सोचो कि मैं नरेंद्र मोदी का बेटा हूं, ऐसे सोचो, ऐसे सोचो। अब क्या आता है देखो, अरे नरेंद्र मोदी का बेटा, ऐसे बोलते ही मन में रुआब आ रहा है। मैं दुनिया बनाने वाले का बेटा हूं, ऐसे सोच के देखो क्या नहीं आता है। समझ रहे हो बात? इसलिए बने रहो ईश्वर के बेटे। संसार के पचड़ों को अपना मत मानो, प्रभु को अपना मानोगे तो संसार बिना माने ही आपका ही है, क्योंकि वो प्रभु का है। समझ रहे हो ना ये बात? वो बिना माने ही आपका है, उसको मानने क्यों जा रहे हो? तो बिना माने ही आपका है। जो गाय लेगा उसको बछड़ा भी साथ में ही मिलेगा क्या, कि बछड़ा अलग खरीदना पड़ेगा? बोलो महाराज, तुम लोग गाय रखते हो इसलिए तुम्हारे को तुम्हारी भाषा में ही समझाऊं कि गाय ले तो बछड़ा भी साथ आएगा, प्रभु को पकड़े तो संसार भी साथ आएगा। बहुत सरल बात है ये, वो अपने आप आपके साथ आएगा। एक दिन व्यास जी बड़े उदास बैठे हैं, कथा शुरू कर रहा हूं अभी। आज थोड़ा लेट हो गया, कल से हम कथा अच्छे से सुनेंगे, लेकिन मैं आपको समझाना चाहता हूं कि दिमाग कैसे काम करता है। 9 दिन में ये समझा दूंगा कि सबकॉन्शियस माइंड कैसे एक्टिवेट होता है। अगर वो बराबर समझ लोगे तो अपनी बुद्धि से दुनिया की हर चीज खींचने की ताकत तुम में आ जाएगी। उसी समय तुम खींच सकोगे कोई भी चीज, क्योंकि ये दिमाग को पूरे चुंबकीय शक्ति के साथ ही मनुष्य शरीर की रचना प्रकृति ने की है।